इस भागवत कथा सुनने से कलयुग में क्या किसी का उद्धार हुआ है? कोई ऐसा जीवात्मा है जो पापी था और पापों से मुक्त हो गया? बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता निवास किया करते थे। उनके विषय में कहा गया उनका जीवन बड़ा चरित्रवान है, बड़ा संयमित जीवन है। इस पृथ्वी पर साक्षात दूसरे के सूर्य के समान उनका जीवन प्रकाशित है। त्रिकाल संध्या किया करते हैं, प्रातः मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय संध्या करते हैं। शिखा सूत्र धारण करने वाले ब्राह्मण हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ब्राह्मण के जो लक्षण होने चाहिए, जो गुण होने चाहिए, सब उनमें विराजमान हैं। और इतनी बड़ी बात उनके विषय में कहा गया कि वो साक्षात पृथ्वी पर दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित थे। बड़ा जीवन सुंदर है उनका। और वहां के जो लोग हैं उस गांव के, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, वहां के लोग भी बड़े धर्म पारायण हैं। सब लोग भगवान के उपासक हैं, सब लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ब्राह्मण देवता का जीवन बड़ा चरित्रवान है। उनकी पत्नी का नाम धुंधली बताया गया है, धुंधली। ब्राह्मण देवता के जीवन में लगभग में सभी प्रकार की सुखियां खुशियां हैं। समाज में प्रतिष्ठा है, विद्वान है, भगवान की भक्ति भी है, साधना भी है, धन भी है, सम्मान भी है, ये सब उनके जीवन में है। परंतु शास्त्रकारों ने कहा कि एक संतान की कमी है। और यही भागवत का सूत्र है कि संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अधूरा है, कहीं ना कहीं अपूर्ण है। ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। और ये भागवत का दर्शन है कि संसार में हर व्यक्ति अधूरा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी लेकिन सुखी राम का दास। ये भागवत का दर्शन है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। इस संसार में राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, जोगी का दुख दूना, और कहें कबीर सुनो भाई साधु कोई भवन न सुना। सब दुखी हैं। दुख का अनेक कारण है। कोई दुखी है धन के अभाव में, धन नहीं है। तो कोई दुखी है कि धन है लेकिन कोई संभालने वाला ही नहीं। कोई दुखी है कि कोई खाने वाला ही नहीं है, और कोई दुखी है कि खाने के लिए ही नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से दुखी है। कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है। ये संसार का एक बड़ा सुंदर दर्शन है। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है और दुख का अनेक अनेक कारण है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को आगे बड़े सुंदर शब्दों में समझाया कि पिताजी, इस संसार में जो दुख है वो सबके पास है। ऐसा नहीं कोई जिसके पास दुख ना हो। दुखों का कोई अंत नहीं है। आत्मदेव जी महाराज के पास संतान नहीं है, इसलिए संतान ना होने के कारण उनको दुख है, उनको कष्ट है। और ये कष्ट उनके हृदय में स्थान बना चुका था।
अच्छा एक बात और है, कभी कभी संसार आपको जीने नहीं देता है, आप जीना तो चाहते हैं। ब्राह्मण देवता का जीवन चरित्रवान है, संयमित है, उन्हें किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा इस विषय पर खेद नहीं था, परंतु संसार के समाज के ताने बाने को सुनकर ब्राह्मण के मन में ग्लानि हुई और उनको लगा कि पुत्र के बिना मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सदगति नहीं होगी, मेरा उद्धार नहीं होगा। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार संतान की प्राप्ति करना ही चाहिए। और शास्त्र में बताया गया है, यदि दाम्पत्य जीवन में विवाह के पश्चात संतान ना उत्पन्न हुआ हो तो शास्त्रों में संतान प्राप्ति का विधि बताया गया, विधान बताया गया है। यदि किसी गृहस्थी के यहाँ संतान नहीं उत्पन्न हो रही है तो उसको देवी जी के निमित्त सप्तमी का पाठ का विधान करना चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान बाले कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, हरिवंश पुराण का कथा श्रवण करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति संभव है, ऐसा शास्त्रों में इसका प्रमाण बताया गया है। एक सबसे बड़ा उदाहरण महाराज दशरथ है, जिनके जीवन में संतान की कमी थी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन भय गलानी मोरी सुख नाही, भय गलानी मोरी सुख नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। राजा दशरथ को एक बार चिंता हुई थी कि मेरी कोई संतान नहीं है, तब वो गुरु के आश्रम पर गए थे और गुरुदेव ने उनको संतान प्राप्ति का उपाय बताया था। नरव धीर वही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। इसके लिए तुम्हें अनुष्ठान करना पड़ेगा। तब श्रृंगी ऋषि को बुलाकर महाराज दशरथ ने अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, जिससे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्रागट्य हुआ। शास्त्र का दर्शन है कि यदि किसी गृहस्थी के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसको संतान की प्राप्ति के लिए सत्कर्म करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इस संसार में असंभव कुछ है ही नहीं। जब व्यक्ति भगवान के आश्रित हो जाता है तब। आपदेव जी महाराज के मन में ग्लानि हुई, हैं तो बड़े संयमित, बड़े चरित्रवान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जीवन में कभी कभी दुख आता है ना तो विचारधाराएं शून्य हो जाती हैं। दुख जीवन में आता है तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भी काम नहीं कर पाता। देखिए, इतना संयमित व्यक्ति, इतना चरित्रवान व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति, उनका उदाहरण दिया गया तो कहा गया मृत्यु लोक में दूसरे सूर्य की तरह प्रकाशित हैं, लेकिन इतना ज्ञानवान व्यक्ति भी संतान की कमी के कारण उसके मन में भेद पैदा हुआ और मन में संकल्प लिया कि मैं जाकर के सरोवर में, तालाब में, जल में कूद करके, डूब करके मर जाऊंगा। अच्छा, मृत्यु किसी प्रकार किसी समस्या का समाधान नहीं है। संसार के तमाम विषयों में उलझ करके व्यक्ति कभी कभी खुद को कमजोर कर लिया करता है, तब उसके मन में मरने की बात आती है। शास्त्र कहता है किसी भी कीमत पर मृत्यु समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए मरने की बात बिल्कुल मत करना।
कई लोग पारिवारिक समस्याओं से घबरा जाते हैं तो कहते हैं भगवान मुझे मौत दे दे, हे भगवान मुझे उठा ले। एक बात ध्यान रखना, मृत्यु तुमको बोनस में मिला हुआ है, इसके लिए तुम्हें भगवान से मांगना नहीं पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें सिफारिश नहीं करना पड़ेगा। ये तो तुम्हें भगवान ने बोनस में दिया है, ये तो तुम्हें गिफ्ट मिला हुआ है। जीवन का अंत ही मृत्यु है, जीवन की पूर्णाहुति ही मृत्यु है, जीवन की विश्राम स्थली ही मृत्यु है। भैया भगवान से मांगो ओ जो असंभव हो, जो नामुमकिन हो। मृत्यु तो साफ मुमकिन है, संभव है, इसके लिए तुम्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें भगवान से किसी प्रकार सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी, मांगना नहीं पड़ेगा। कभी कभी संसार के झंझटों से लोग परेशान हो जाते हैं, तो परिवार में सुना गया है, कहते हैं भगवान मुझे उठा दे, हे भगवान मुझे मौत दे दे। नहीं, अरे भगवान से मांगना है तो जीवन मांगो, भक्ति मांगो, भजन मांगो, सत्कर्म मांगो। अरे मृत्यु तो साहब अपने आप मिलेगी, उसके लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बाकी चीज को पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन मृत्यु के लिए किसी प्रकार कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आप वो आएगी। मृत्यु तो जीवन का साहब विश्राम स्थली है, पूर्णाहुति, इसके बिना जीवन पूर्ण हो ही नहीं सकता है। ये मृत्यु इस जीवन रूपी यज्ञ में ये पूर्णाहुति का काम करती है, और मृत्यु साहब वो अवस्था है जहां जाकर जीवात्मा को कम से कम विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। तो आत्मदेव जी महाराज ने मरने की मन में ठान लिया, मुझे मरना है। अब घर से चले ये भाव समझो कर, मुझे मरना है। घर से चले थे कि चलो मर जाएं, फिर रास्ते में पहुंचे तो मन में ख्याल आया मर कर किधर जाएं। अरे मर तो जाएं, लेकिन मरने के बाद भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। घर से चले थे कि मर जाएं, लेकिन रास्ते में पहुंची तो ख्याल आया कि मर कर किधर जाएं। अरे भैया मर तो जाओ, लेकिन मरने के बाद भी कहीं जाना पड़ेगा। अरे जिंदा हो, जीवित हो, तो कम से कम जैसे हो सुरक्षित तो हो। मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाना पड़े, किस नाली का कीड़ा बनना पड़े, किस योनि में जाना पड़े। इसलिए भैया इस जीवन से घबराओ मत। ये जीवन बड़ा अमोल है, बड़ी कीमती है शरीर मानव का, इसलिए इसे घबराना उबना नहीं। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिनगारी धड़क कर अंगार बनती है। पैरों के तले रौंदी गई बेबस समझकर वही मिट्टी तो एक दिन मीनार बनती है। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरों के दर्द पे रोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है अब तक उसका गौना नहीं आया। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों को रंग जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कटकट कर बड़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपाओ संवेदना में भी मधुर वरदान होता है। सदन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। भैया सृजन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। मंदिर में दो पत्थर हैं, एक मूर्ति के रूप में पूजा जाता है और एक जीने पर सीढ़ी बनाई जाती है। दो पत्थर है। एक बार जीने वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा, हम दोनों एक ही बिरादरी के, तुम भी पत्थर हम भी पत्थर। जीने वाले ने कहा तुम्हारी आरती उतारी जाती है, धूप दीप दिखाया जाता है, भोग लगाया जाता है, वस्त्र पहनाया जाता है, तुम्हारे आगे लोग झुकते हैं, हम पे लोग चप्पल उतार कर चले जाते हैं।
हैं? हम हैं एक बिरादरी के, तुम भी पत्थर हम भी पत्थर। तुम पूजे क्यों जाते हो और हमारे ऊपर लोग चप्पल जूता उतारते हैं? तब मूर्ति में जो पत्थर था उसने कहा सुनो, जब कारीगरी में बसुरी चलाई, हथौड़ी चलाई, छीनी चलाई ना, तो हमारे हर एक अंग पर उसने छेनी और हथौड़ी चलाई। इतना मुझे छेदा उसने, इतना मुझे उसने हथौड़ी मार मार करके। ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जिसमें छेनी हथौड़ी ना चली हो। हमने दर्द को बर्दाश्त किया। हमारे ऊपर हजारों नहीं लाखों छेनी हथौड़ी चलाई गई, लेकिन हमने दर्द को बर्दाश्त किया। और तुम्हारे ऊपर जब छेनी हथौड़ी चलाई गई तुम टूट गए, तुम खुद को संभाल नहीं पाए, इसलिए तुम जीने पर लगाए गए हो और हम प्रतिमा बन करके पूजे जाते हैं। सजन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। सजन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जो टूट गया उसको उठाकर कोड़े में डाल दिया जाता है, लेकिन जो गढ़ गया, जो बन गया, जो संभल गया, जिसने खुद को संभाल लिया, उसको साहब अलमारी में संजो करके रखा जाता है। उसकी धूप दीप आरती उतारी जाती है, उसको भगवान कहा जाता है। उसको विग्रह बनाकर मंदिर में पूजा जाता है। जीवन के तमाम इस द्वंद से व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। जिंदगी, ये जीवन एक चुनौती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये जीवन एक पहेली है, इसको बूझना पड़ेगा। ये जीवन एक किताब है, इसको पढ़ना पड़ेगा। एक जीवन एक समस्या है, इसको सुलझाना पड़ेगा। ये जीवन एक संघर्ष है, इससे लड़ना पड़ेगा। जीवन एक चुनौती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मुस्कुराकर जिसको गम का घूंट पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। आत्मदेव जी महाराज ने मरने की बात मन में ठानी, मुझे मरना है। एक बात ध्यान रखना, मरना सरल नहीं है, मरना भी बहुत कठिन है। मरने की बात करना तो सरल है, लेकिन कभी देखो मृत्यु के निकट जाकर के मौत कितनी भयानक है, मौत कितनी दर्दनाक है। मरना कहना तो सरल है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मरना इतना सरल नहीं है। मृत्यु बड़ी डरावनी है, मृत्यु बड़ी भयानक है। इसलिए मरना तो कहना सरल है, लेकिन जब कभी देखिए मृत्यु को निकट से, साहब बड़ा भयानक, बड़ा दर्दनाक मृत्यु है। पहली बात, मरने की बात मत करना, क्योंकि शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भगवान का है। ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर भगवान का है। इस शरीर को हमने नहीं बनाया, इसको भगवान ने बनाया है। और जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस वस्तु को तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हारा अपना घर है, तोड़ो, लेकिन पड़ोसी का घर तोड़ने का अधिकार नहीं है। तुम्हारा अपना खेत है, फसल काटो, बो, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन पड़ोसी के खेत में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर परमात्मा ने बनाया है। ये आंख किसने बनाई? परमात्मा ने। दांत किसने लगाई? परमात्मा ने। ये शरीर का प्रत्येक अंग किसने लगाया? परमात्मा ने। दुनिया में आने वाले, दौलत का माने वाले, दुनिया में आने वाले, दौलत का माने वाले, भूले गया क्यों भगवान? सोच जरा तो इंसान, दुनिया में आने वाले, दौलत का माने वाले, दुनिया में आने वाले, दौलत का माने वाले, भूल गया तो भगवान। सोच जरा तो इंसान,
भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तो इंसान, भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तो इंसान। आँखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, आँखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी, दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी, चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी, चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी। क्या सुंदर हाथ दिया, पाँव भी साथ दिया, क्या सुंदर हाथ दिया, पाँव भी हाथ दिया, सुनने को बिना तो दुकान, भूल गया क्यों भगवान, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, भूल गया तू भगवान, भूल गया तू इंसान, भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तू इंसान, भूल गया तू भगवान, सोच गया तू इंसान। बिजली पानी के बिल को हरदम भुगतान करे, बिजली पानी के बिल को हरदम भुगतान करे, सूरज अग्नि हवा का कभी नहीं ध्यान करे, सूरज अग्नि हवा का कभी नहीं ध्यान करे। हर बंदा क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे, बंदा क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे। तुझ पे हो तुझ पे हो तुझ पे हो कितना मेहरबान, भूल गया क्यों भगवान, तुझ पे हो इतना मेहरबान, भूल गया तू भगवान। दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तू इंसान, भूल गया तू भगवान, सोच जरा तू इंसान। खाने पीने की तुमको जग का भंडार दिया, खाने पीने को तुमको जग का भंडार दिया, सारे जीवों में इंसान तुमको सरदार किया, सारे जीवों में था तुमको सरदार किया, देने से कभी नहीं उसने इनकार किया, देने से कभी नहीं उसने इनकार किया, तुझ पे वो कितना कुर्बान, भूल गया भगवान, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तू इंसान, भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तू इंसान। भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तू इंसान, भूल गया तू भगवान, सोच जरा तू, सोच जरा तू, सोच जरा तू। आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, दांतों के बीच जिह्वा कैसे लगाई होगी, चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी, क्या सुंदर हाथ दिया, पाँव भी साथ दिया, और फिर सुनने को दीना दो दो कान। कितना सुंदर परमात्मा ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथे गावा। ईश्वर ने जीव को बनाया तो जीव ने कहा मुझे करना क्या है,
भगवान बोले बस मेरी तलाश थी खत्म हो गई। जब कुछ करने की बात तुम्हारे मन में आई तो भगवान ने कहा संसार में जो हमने शक्ति लगाकर संसार का निर्माण किया उसमें सर्वोपरि शक्ति मानव कीर्ति। मनुष्य का 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव का तन है। इसलिए भैया मरने की बात मत करना, क्योंकि इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये भगवान के द्वारा निर्मित है। पेड़ में कोई फल लगा हो तोड़ तो हम सकते हैं, लेकिन कोई कहे इसको जरा लगा दो दोबारा उसी में जहां लगा था जैसे, नहीं लगा पाओगे। एक तन किसी का दिया हुआ है और उसी की अमानत है, और जिसने दिया है वही ले लेगा। आपदेव जी महाराज सरोवर के निकट गए, बैठ गए, मरने की बातें मन में संजोए हैं। मरे तो कैसे मरे, क्योंकि मरना इतना सरल नहीं है। भगवान की प्रेरणा से कोई सन्यासी बाबा आ गए, कारण पूछा। ब्राह्मण देवता बड़े उदास हो, मन खिन्न है। महाराज संतान नहीं, इसलिए मरने के लिए आए हैं। सन्यासी बाबा ने कहा सुनो, मरो मत, मरने से समाधान नहीं होगा। और महात्माओं ने बड़ा सुंदर कहा कि कभी मरने की बात आ जाए मन में ना, पहली बात तो मन में आना ही नहीं चाहिए, और कभी मरने की बात मन में आ जाए ना तो एकदम नहीं मरना चाहिए, एकदम नहीं मरना चाहिए। मरने की बात आए मन में ना तो उसको टाल दो कि चलो थोड़ा गंगा स्नान करके हरिद्वार में आते हैं फिर देखा जाएगा, टाल दो। मरने की बात आए तो टाल दो कि चलो एक बार थोड़ा अयोध्या राम जी का दर्शन करके आए फिर देखा जाएगा। और वो घड़ी टल जाएगी ना तो फिर मामला सारा संभल जाएगा। इसलिए मरने की बात जब मन में आए तो साहब तो उसको थोड़ा टाल दो कि चलो भागवत कथा सुनकर तब मरेंगे। सन्यासी बाबा ने समझाया, ब्राह्मण देवता संतान के लिए मरने के लिए जा रहे हो। संतान को पाकर के संसार में हर व्यक्ति सुखी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि संतान तुम्हें सुख देगा, संतान तुम्हें संसार से मुक्त करेगा। ब्राह्मण देवता ने शर्त रख दिया, या तो मुझे संतान देने का कोई उपाय बताओ, या तुम्हारे सामने मर जाऊंगा तो इसका पाप तुम्हें लगेगा। शास्त्र का दर्शन है, पाप करना भी पाप है, पाप होते देखना भी पाप है, और पाप करने के लिए किसी को उकसाना भी पाप है। ना पाप करो, ना पाप होते देखो, ना किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करो, ये तीनों पाप है। सन्यासी से ब्राह्मण देवता ने कहा तुम्हारे सामने मर जाऊंगा, इसका पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताओ। सन्यासी बाबा को दया आई, एक फल दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। देखिए भगवान की लीला बड़ी विचित्र है साहब। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हटकी तो डूब जाओगे, इसलिए धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हटकी तो डूब जाओगे। प्रकृति के विपरीत नहीं जाना चाहिए। जो सृष्टि का नियम परमात्मा ने बनाया है, उसी नियम के आधार पर जीवन को जियोगे तो आराम से जीवन नैया पार हो जाएगी। और प्रकृति के विपरीत जाओगे तो फिर बात बनेगी नहीं। इनके यहाँ संतान सुख नहीं लिखा था। सन्यासी से जबरदस्ती उपाय बताओ, नहीं मर जाऊंगा, तुमको पाप लगेगा। एक बार जंगल में एक दाम्पत्य, पति पत्नी और उनका बेटा, ये तीनों जंगल में भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते थे, तपस्या करते थे। कई वर्ष बीत गया,
एक दिन भगवान शंकर पार्वती उधर से निकल रहे थे। मैया ने कहा बाबा, बोले हाँ, ये देखो दाम्पत्य कितने दिन से तपस्या कर रहे, इनको कुछ दो ना। शंकर भगवान ने कहा अभी पात्रता इनकी ठीक नहीं है, अभी इस लायक नहीं कि मैं इनको कुछ दूं और ये पचा पाए, संभाल नहीं पाएंगे। मैया ने हट गया, नहीं नहीं बहुत दिन हो गया, अब तो दो कुछ है। तो शंकर भगवान बोले चलो तुम हट करती हो तो चलो देते हैं, लेकिन ये संभाल नहीं पाएंगे। तो शंकर भगवान गए, प्रकट हो गए, परिचय दिया, मैं महादेव हूं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो, वरदान मांगो। तो जो श्रीमती जी थी ना, पत्नी महारानी, उन्होंने कहा बाबा, इनके चक्कर में पड़ करके सारा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। इस जंगल में रूखा सूखा खाकर जीवन का कोई आनंद नहीं मिला। विवाहित होकर आई तब से जंगल में लेकर चले आए, गृहस्थी का कोई सुख नहीं मिला। वृद्धावस्था आ गई है, अब जीवन का कोई आनंद नहीं रहा, बहुत हो गया, आप भले आए, प्रसन्न हैं। तो श्रीमती जी ने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूं, मुझे 20 वर्ष की सुंदर युवती बना दो, मैं संसार का सुख तो भोग पाऊं। तो भगवान शंकर बोले एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अब देखते देखते भैया 60 साल की बूढ़ी दादी 20 साल की युवती बन गई। तो बूढ़े दादा ने देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो युवा हो गई, मैं बूढ़ा, ये मुझे छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना चाहती है, मेरे गृहस्थी को ये नष्ट करना चाहती है, ये स्वतंत्र होकर समाज में विचरण करना चाहती है। दादा को अपनी पत्नी के ऊपर बड़ा क्रोध आया। शंकर भगवान ने कहा बाबा तुम भी वरदान मांगो, तीनों को देना है एक एक वरदान। तो बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर खौफ खाया हुआ था, क्योंकि उसने पति को नजरअंदाज करके ऐसा वरदान मांग लिया। तो बूढ़े दादा ने कहा सुनो बाबा, हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तो ये जो बूढ़ी जो थी ना, जो युवा हो गई 20 वर्ष की, इसको सुकरी बना दो, इधर उधर गंदा खाए घूमे, सुकरी बना दो। भगवान शंकर ने कहा एवं मस्तु, उसको सुकरी बना दिया। तब तक बेटा रोने लगा, मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरी माँ को क्या हो गया। शंकर भगवान बोले बेटा चिंता मत कर, तेरा वरदान बाकी है, मांग ले। बेटे ने कहा बाबा मुझे मेरी माँ दे दो।